So, agenda of today's session, we talk about how to create user interface in Java. तो Java में अभी तक आपने सिर्फ कंसोल प्रोग्रामिंग की है, स्पेशली फॉर Java. If you want to create a graphical user interface in Java, तो बेसिकली Java में दो चीजें होती है, एक होता है AWT और एक होता है स्विंग, राइट। तो हम AWT का यूज ना करके हम स्विंग का यूज कर रहे हैं। उसके भी पीछे एक रीजन है, क्योंकि स्विंग इज अ पार्ट ऑफ जावा टू। इट इट कंटेन्स many number of components and containers, and swing is a light weighted, AWT is a heavy weighted. We also create a menu bar and a toolbar, splash screen using swing. सो आप यहाँ पर बेसिकली हम जो स्विंग का यूज करने वाले हैं वो यूआई के लिए करते हैं। आप अगर नेटबीन्स यूज करते हैं तो आपको नेटबीन्स में इनबिल्ट ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स मिल जाता है। अगर आप इक्लिप्स यूज कर रहे हैं तो आपको उसका विंडोज बिल्डर करके एक लाइब्रेरीज आपको ऐड करना पड़ेगा हेल्प में जाकर। अगर आप नेटबीन्स यूज कर रहे हैं तो आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप आपका इक्लिप्स में भी होता है, बट वहाँ पर आपको उसको कॉन्फ़िगर करना रहेगा। तो हमारे पास ऑलरेडी नेटबीन्स इंस्टॉल है, तो हम लोग जो यूजर इंटरफेस क्रिएट करने वाले हैं वो यूजर इंटरफेस जो है किसके अंदर क्रिएट करेंगे, स्विंग कंपोनेंट आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली स्विंग जो है वो यहाँ पर आप कुछ क्लासेस यूज करेंगे, जैसे जे फ्रेम, जे पैनल, जे बटन, जे लेबल। दीज आर कंपोनेंट। अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट देखा है उसमें सिर्फ कंसोल में आपने प्रोग्रामिंग की है, आपका जो रिजल्ट डिस्प्ले होता है। सो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि आप स्विंग का यूज किस प्रकार करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन स्विंग कंपोनेंट या एक्सप्लेन स्विंग इन जावा प्रोग्रामिंग। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि सर द जावा स्विंग इज अ पार्ट ऑफ JFC. JFC means Java Foundation Classes. This is parts of Java 2. The swing is a part of Java Foundation Classes. This is JFC. इसीलिए स्विंग के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टार्ट्स होते हैं जैसे जैसे बटन है तो जे बटन, लेबल होगा तो जे लेबल, टेक्स्ट फील्ड है सो जे टेक्स्ट फील्ड, राइट। सो दैट इज यूज टू क्रिएट विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस, या आप इसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। आप जो स्विंग का यूज करके इंटरफेस बनाएंगे वो सिर्फ आपका डेस्कटॉप या विंडोज पर ही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। आप इसको वेब पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो एक पैकेज होता है AWT, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट, ये उसका चाइल्ड कंपोनेंट होता है। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर जावा स्विंग प्रोवाइड्स platform independent. I hope you are aware the concept what is platform dependent and what is platform independent. Java Swing provides platform independent and independent component and
लाइट वेटेड। अब आपको ये लग रहा होगा व्हाट इज अ लाइट वेटेड एंड हैवी वेटेड, जैसे कि AWT इज अ हैवी वेटेड एंड स्विंग इज अ लाइट वेटेड। हाउ टू डिफरेंशिएट इट। सो अगर देखा जाए तो AWT जो है उसमें JDK की लाइब्रेरी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कुछ लाइब्रेरीज क्या होती हैं, यूज होती है, इसलिए AWT आपका हैवी वेटेड होगा। और स्विंग लाइट वेटेड इसलिए होगा क्योंकि इसमें सिर्फ JDK की ही लाइब्रेरी आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। राइट। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्विंग जावा फाउंडेशन क्लासेस का पार्ट है, इसलिए सारे के सारे कंपोनेंट स्टार्ट होते हैं जैसे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ कंपोनेंट मिलेंगे, जैसे आप HTML में कोई वेब पेज बनाते हैं तो आप सिंगल लाइन के लिए इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप में पासवर्ड फील्ड लिखते हैं। और रेडियो, चेक बॉक्स, लिस्ट, लिस्ट के लिए यहाँ पर आपको कॉम्बो बॉक्स मिल जाएगा। और बहुत सारे कंपोनेंट आपको इनबिल्ट स्विंग पैकेज में मिलेंगे। तो द जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज provides classes for Java Swing API such as JButton, JLabel, JTextField, JTextArea, JCheckbox और JRadio बटन। एंड आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर जे कोम्बो बॉक्स। ये वो कंपोनेंट है जो आप कोई भी यूजर इंटरफेस बनाने के लिए स्विंग का कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। राइट। अब ऐसे ही इसका एक डायग्राम हम देखेंगे। आपको पता है कि जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस होती है सबकी पेरेंट क्लास कौन सी क्लास होगी, हु इज द कैन यू टेल मी प्लीज which class is the parent class of all classes in Java programming? गगन विश्वकर्मा। विंडोज बिल्डर करके एक लाइब्रेरी होती है जो आपको इंस्टॉल करना रहेगा इक्लिप्स में। आप सबसे लास्ट में हेल्प में जाकर आप जाइएगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। विंडोज बिल्डर करके एक लाइब्रेरी होती है, उसके थ्रू आप यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। ओके। सो हम यहाँ पर देखेंगे जैसा कि पेरेंट क्लास ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा दिस इज ऑब्जेक्ट क्लास। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि जावा में हर एक क्लास की पेरेंट क्लास होती है ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक उसी प्रकार जो हम स्विंग का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो पेरेंट क्लास आपकी कौन सी क्लास हो जाएगी, ऑब्जेक्ट क्लास। अब जो कंपोनेंट्स इसकी चाइल्ड क्लास होती है, सो आप ऐसा लिख लीजिएगा, दिस इज कंपोनेंट। कंपोनेंट और कंपोनेंट की ही दो सब क्लासेस आप बोल सकते हैं। एक होता है कंटेनर। राइट। तो हम जे फ्रेम या जे पैनल जो यूज करेंगे वो कंटेनर के अंतर्गत आता है। तो कंटेनर आप ऐसा लिख लीजिएगा, दिस इज अ कंटेनर। एंड एक होता है जे कंपोनेंट। मैंने बोला एक कंटेनर होता है और दूसरा क्या होता है, जे कंपोनेंट। तो जे कंपोनेंट के अंतर्गत आप सारे कंट्रोल जो अभी मैंने बताए वो यूज करेंगे। सो सेकंड वन इज
जे कंपोनेंट, सो कंटेनर के अंतर्गत आता है आपका, आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सर एक होगा विंडो और एक होगा पैनल। सो आप ऐसा कर लीजिएगा, दिस वन इज अ पैनल एंड दिस वन इज अ विंडो। तो विंडो के अंतर्गत आता है, आप यहाँ पर जो सबसे पहली क्लास यूज करने वाले हैं, जे फ्रेम, राइट। सो अगर आपको पेरेंट विंडो क्रिएट करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, जे फ्रेम। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जे फ्रेम बिना पेरेंट विंडो के कोई सी भी चाइल्ड विंडो आपकी ओपन नहीं होगी। सो जे फ्रेम या इसी में आप डायलॉग बॉक्सेस आप यूज करते हैं, जो जावा में इनबिल्ट डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाते हैं, जैसे जावा स्क्रिप्ट में आप अलर्ट, प्रॉम्प्ट, ये डायलॉग बॉक्सेस यूज करते हैं। वैसे ही जावा स्विंग में भी आपको इनबिल्ट डायलॉग बॉक्सेस दिए, बट डायलॉग बॉक्स भी आपका किसका पार्ट हो जाएगा, विंडो का। सो आप इसको ऐसा कर लीजिएगा, ये विंडो जे फ्रेम, कोई सा भी आप बिना जे फ्रेम के आप कोई भी विंडो को ओपन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विंडो इज अ पेरेंट एंड जो पैनल आप लेंगे, डायलॉग आप लेंगे, वो आपका चाइल्ड विंडो की तरह क्या करेगा, वर्क। अब जे कंपोनेंट में आप देखिएगा, तो आप इसको ऐसा कर लीजिएगा, दिस इज बिलोंग्स टू कंपोनेंट एंड दिस इज बिलोंग्स टू जे कंपोनेंट। अब जे कंपोनेंट में आपको वो सारी चीजें मिल जाएगी जो अभी हमने देखा है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया था, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, अगर आपको जैसे ऐसा लिखना है इंटर यूअर नेम, जैसे हम HTML में आप लेबल डिफाइन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको जे लेबल कंपोनेंट इनबिल्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जे लेबल। दूसरा, एक लिस्ट के लिए भी आपको मिल जाएगा जे लिस्ट। If you want to taking a single line input, then we should go for JText field. If you want to take a multiple line input, then we should go for JText area. और इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स भी यूज कर सकते हैं, जे कॉम्बो बॉक्स। अगर आपको ड्रॉप डाउन मल्टीपल में से सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, जे कॉम्बो बॉक्स। और एक आपका हो जाएगा बटन के लिए, जे बटन और जे चेक बॉक्स। और एक होता है जे रेडियो बटन, जे रेडियो बटन। तो ये कंपोनेंट है, जब आप किसी भी यूजर इंटरफेस को बनाएंगे तो वहां पर आपको स्विंग में यूज करना है। ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे किसकी पेरेंट है। सो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, ये जे कंपोनेंट्स के अंतर्गत ही आते हैं आपके जे लेबल, जे लिस्ट, जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट एरिया, जे कॉम्बो बॉक्स, जे बटन, जे चेक बॉक्स एंड जे रेडियो बटन, राइट। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लासेस, इसलिए सारे के सारे कंपोनेंट आपके किससे स्टार्ट होते हैं, जैसे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज स्विंग इन जावा प्रोग्रामिंग। तो इसी का यूज करके अब हम क्या करने वाले हैं, पहले आपको एक फ्रेम बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिएगा यहाँ पर। सिंपल, अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी मैंने यहाँ पर जो आपको बताया कि पेरेंट विंडो के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले एक सिंपल जे फ्रेम बनाना। तो जे फ्रेम बिलोंग्स टू अ विंडो पेरेंट क्लास, राइट। तो आपको ये जे फ्रेम बना के सिंपल उसको रन करना है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 इज क्रिएट a simple JFrame form and display hello world। मतलब मैं चाहता हूं कि जब मेरा एक कोई भी एक फॉर्म जो रन हो, वो इस प्रकार आउटपुट आए। पहला,
सिंपल ये फॉर्म है और यहाँ पर आपको डिस्प्ले करवाना है हेलो वर्ल्ड। अभी तक ये रिजल्ट आप कंसोल में प्रिंट करवा रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको कहाँ पर प्रिंट करवाना है, फॉर्म पर, राइट। तो इसको करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पर स्टेप्स देखना पड़ेगा कि हम जे फ्रेम फॉर्म बनाएंगे कैसे। क्यों? क्योंकि अगर आप नेटबीन्स फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो उसमें जे फ्रेम फॉर्म जो है वो इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप देख लीजिएगा। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, ये ऐसा करिएगा, राइट क्लिक, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार आप जे फ्रेम बनाएंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। जो हम प्रोजेक्ट यूज कर रहे थे उसी प्रोजेक्ट में एक यूआई नाम से फोल्डर बना, पैकेज बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, एक जावा पैकेज आपने बनाया, form.tnp.ui, राइट। तो जितने भी फॉर्म आप बनाएंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारे के सारे फॉर्म आपको इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर ही बनाना है, ठीक। तो मुझे एक सिंपल जे फ्रेम बनाना है, तो उस पैकेज पे राइट क्लिक करिएगा, न्यू में जाइएगा। स्टेप नंबर 1 के सर, राइट क्लिक ऑन द पैकेज एंड क्लिक ऑन न्यू। स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। देखिए न्यू में फर्स्ट टाइम जब आप बनाएंगे तो जे फ्रेम आपको विजिबल नहीं होगा, इसलिए आप क्या करिएगा, अदर में जाइएगा, राइट। राइट क्लिक किया, न्यू में गए, इस पे जाना है अदर में, और अदर में आप जावा स्विंग में सर्च करिएगा। अदर में आप जाइएगा, कैटेगरीज में आपको विजिबल होगा जावा स्विंग जीयूआई फॉर्म्स, और यहाँ पर आपको विजिबल होगा सेकंड नंबर पर जे फ्रेम फॉर्म, राइट। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दूसरा, इसके बाद आप यहाँ पर अपने फॉर्म का नाम देंगे, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया F1, कुछ भी दे सकते हैं, एंड क्लिक ऑन फिनिश। तो इस प्रकार आप जो है सिंपल जे फ्रेम फॉर्म बना सकते हैं, ठीक। अभी जो फॉर्म बना है, अब यहाँ पर देखिए कुछ विंडोज होती हैं जहाँ से आपको कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो ये पैलेट विंडो होती है, अगर आपको विजिबल नहीं है तो आप मीनू बार में विंडोज में जाके आप सर्च कर सकते हैं पैलेट। ये पैलेट वही विंडो है जहाँ से आपको सारे कंपोनेंट विजिबल होंगे, जैसे पैनल, लेबल, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, प्रोग्रेस बार, पासवर्ड फील्ड। ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको कहाँ पर विजिबल होंगे, पैलेट विंडो पर, राइट। तो ये जो विंडो होती है वो आपकी कौन सी विंडो कहलाती है, पैलेट विंडो, जहां से आप कंपोनेंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। मैंने बोला कौन सी विंडो को मैं पैलेट विंडो बोल रहा हूँ, ये विंडो जिसको मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये वो विंडो होती है जहाँ से आप सारे के सारे कंपोनेंट, जैसे लेबल, बटन, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सारे के सारे कंपोनेंट आपको क्या होंगे, विजिबल, राइट। तो पैलेट विंडो से आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके आप उसकी प्रॉपर्टीज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब ये जो आपने सिंपल फॉर्म बनाया है, इसमें दो चीजें, एक होता है सोर्स जहां पर आप कोड लिखते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट जनरेटेड कोड आपको मिलेगा, और दूसरा होता है डिजाइन, जहां पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन कर सकते हैं। देखिए टॉप लेफ्ट में देखिएगा सोर्स एंड डिजाइन। अगर आप कोडिंग में हैं, जैसे यहाँ पर अब आपको डिजाइनिंग में जाना है, तो आप इस डिजाइन पे क्या कर लीजिएगा, क्लिक। यहाँ पर आप देखिएगा ये आपको दो ऑप्शन विजिबल होंगे, दिस इज फॉर सोर्स फॉर कोडिंग एंड डिजाइन फॉर, अगर आपको यूजर इंटरफेस को क्या करना है, डिजाइन करना, तो आप इस दोनों पे क्लिक करके उसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। देखिए मैं यहाँ पर अगर सोर्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो कोड वाला विंडो ओपन हो जा रहा है, डिजाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डिजाइनिंग और पैलेट विंडो बाय डिफॉल्ट आपको क्या हो जा रहा है, डिस्प्ले, राइट। तो इस प्रकार आप, अब मुझे क्या करना है, सिंपल हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करना है। क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि मुझे सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है इस टाइप से। तो आप एक जे लेबल लेंगे और उस जे लेबल पर आप क्या लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, राइट। तो ये आपका फॉर्म हो गया। अब देखिए जब भी आप
इस प्रकार कोई फॉर्म बनाते हैं, आप चाहते हैं कि जो कंपोनेंट आपने जहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है वो उस पर्टिकुलर प्लेस पर ही फिक्स हो जाए, तो आप इसका लेआउट कर दीजिएगा नल लेआउट। तो नल लेआउट कैसे करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड सेट लेआउट नल लेआउट। तो एक स्टेप और लिख लीजिए यहाँ पर कि सर हाउ टू सेट नल लेआउट। अगर आप नल लेआउट सेट नहीं करते हैं तो जो कंपोनेंट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो प्रॉपरली आपका ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा। ठीक। सो नेक्स्ट आप देखिएगा, अब मुझे सिंपल एक लेबल लेना है। स्विंग कंट्रोल्स में जाइएगा, ये जो विंडो आपको विजिबल है इसमें आपको कहीं पर स्विंग कंट्रोल भी विजिबल होगा, ये आ रहा स्विंग कंट्रोल। तो यहीं से आपको वो सारे कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करना, जैसे आपको विजिबल है जे लेबल। तो यहाँ पर अभी मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस जे लेबल को सिंपल क्या कर दिया मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या विजिबल है, जे लेबल 1। मैं चाहता हूँ कि जे लेबल 1 के प्लेस पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो इस पे हेलो वर्ल्ड लिखना बहुत आसान है, या तो आप इस पे राइट क्लिक करो और एडिट टेक्स्ट में जाओ तो डायरेक्टली क्या कर दो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो जो जे लेबल 1 लिखा हुआ था वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, हेलो वर्ल्ड से। अब मैं चाहता हूँ कि सर मुझे इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना है और फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज करना है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल फॉन्ट्स में विजिबल है। तो प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए उस कंपोनेंट पे राइट क्लिक करिएगा। तो आप चाहे तो ऐसा लिख लीजिएगा कि सर अगर मुझे हेलो वर्ल्ड का फॉन्ट इंक्रीज करना है तो हाउ टू चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट, हाउ टू चेंज फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज। राइट। तो सबसे आसान तरीका होता है उस कंपोनेंट पे आप राइट क्लिक करिएगा और प्रॉपर्टीज पे जाइएगा। ठीक। तो आप चाहे तो उसको ऐसा लिख भी सकते हैं कि सर राइट क्लिक ऑन कंपोनेंट जिसकी प्रॉपर्टीज आपको चेंज करना है एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज। यही ऑप्शन आ रहा है, आपको राइट क्लिक करेंगे सबसे लास्ट में आपको विजिबल होगा प्रॉपर्टीज। तो आप यहाँ पर जाइएगा, इस पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए तो आपको देखिए यहाँ पर अगर आपको फॉन्ट चेंज करना तो देखिए आ रहा है फॉन्ट, ये 3 डॉट जो राइट में आ रहा है इस पे क्लिक करिएगा। अब फॉन्ट में फॉन्ट का नाम क्या होगा या फॉन्ट का स्टाइल, बोल्ड इटैलिक या बोल्ड इटैलिक एंड प्लेन, एंड फॉन्ट की साइज। तो जैसे हम मान लेते हैं कि मुझे बोल्ड और फॉन्ट की साइज क्या करना है 36। तो आप देखेंगे कि आपका जो हेलो वर्ल्ड अभी बहुत स्मॉल फॉन्ट में था वो आपका फॉन्ट इंक्रीज हो गया है। दूसरा आता है कि सर हाउ टू चेंज फोरग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर। तो इसके लिए आप वापस इस कंपोनेंट पे राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज पे जाएगा एंड फोरग्राउंड आपको ऑप्शन हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं, ब्लैक से मैंने कर दिया इसको ब्लू। राइट। तो इस प्रकार आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपने बिल्कुल भी कोड नहीं लिखा, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप किया और उसकी प्रॉपर्टीज में जाके फॉन्ट और उसका साइज क्या कर दिया चेंज। तो देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है हेलो वर्ल्ड। तो इस प्रकार आप स्विंग में सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स का यूज करके आप यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। ठीक। सो ये तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था कि अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर अब मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ इस प्रकार फॉर्म डिजाइन करना है कि मैं यूजर से नाम इनपुट लूँ और उसको मुझे क्या करवाना है, प्रिंट। अब प्रिंट भी आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक हो गया आपका नेम, ये आप इसके लिए आप यूज करेंगे जे लेबल, और सिंगल लाइन इनपुट के लिए आप जे टेक्स्ट फील्ड यूज करिएगा। और यहाँ पर आप एक बटन लेंगे, जैसे मान लीजिएगा मैंने क्या लिख दिया, सबमिट। तो इसके लिए आप यूज करिएगा
तो जो कंपोनेंट अभी हमने देखे थे वही कंपोनेंट आपको क्या करना है, यूज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेम के लिए आप यूज करिएगा जे लेबल वन, राइट। और ये जो बॉक्स विजिबल है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड वन। आप चाहे तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ फेच करके डिस्प्ले करवाना है, इसलिए नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट। और दूसरा ये जो बस सबमिट है वो उसके लिए आपने क्या यूज किया होगा, जे बटन। तो ये कंपोनेंट है जो पर्टिकुलर किसी फॉर्म को बनाने के लिए आप क्या करते हैं, यूज, राइट। तो मुझे इस प्रकार से एक फॉर्म बनाना है। अब जब आप इस टाइप से फॉर्म बनाएंगे तो आपका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको जे टेक्स्ट फील्ड वन से डेटा फेच करना है और उसको एक डायलॉग बॉक्स में रिजल्ट को प्रिंट करवाना है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसे ये जो जे टेक्स्ट फील्ड वन है इससे वैल्यू को फेच करना है। जैसे आप अब हम फॉर्म से डेटा रीड कर रहे हैं, अभी तक आप स्कैनर क्लास के थ्रू यूजर से इनपुट लेते थे। तो अब जो नेम आप इंटर करोगे वो किस टाइप का वेरिएबल, किस टाइप की वैल्यू होगी, स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप से वेरिएबल बना लीजिएगा, स्ट्रिंग नेम। अब जब आप जे टेक्स्ट फील्ड से डेटा फेच करेंगे तो जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, वो आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्या करता है, रिटर्न। जब वो आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपको किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। तो क्या लिखेंगे हम कि सर जे टेक्स्ट फील्ड वन, जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे जितने भी कंपोनेंट है उनका ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट आपका नेटबीन्स क्रिएट कर देता है। तो जैसे यहाँ जे टेक्स्ट फील्ड का जे कैपिटल है तो ऑब्जेक्ट आपका किस केस में बनता है, केमल केस में, राइट। सो जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट। और गेट टेक्स्ट मेथड है, जैसा कि आपको पता है कि जावा में जितनी भी मेथड्स होती है, मेथड्स का नाम भी केमल केस में लिखा जाता है। तो जो भी आपने जे टेक्स्ट फील्ड वन में इंटर किया होगा वो उसने रीड करके किस वेरिएबल में असाइन कर दिया, नेम में। अब आपको ये जो नेम है उसको प्रिंट करवाना है, कहाँ पर, विंडोज पर ही। तो आप मैसेज के लिए एक डायलॉग बॉक्स यूज करते हैं, क्लास होती है जो ऑप्शन पेन, उसके अंदर एक मेथड होता है सो कन्फर्म डायलॉग या सो मैसेज डायलॉग। अभी आप क्या यूज कर लेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे सामने रिजल्ट आए इस टाइप से, हेलो, जो भी इंटर नेम आपने इंटर किया होगा वो। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर यूजर ने जो है नाम इंटर किया राम, तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, हेलो राम। दिस इज माय एक्सपेक्टेड आउटपुट। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा फॉर्म रन हो मैं उसमें कुछ नेम इंटर करूँ तो मेरा रिजल्ट कुछ इस प्रकार आना चाहिए, ठीक। तो अब आप इस टाइप के फॉर्म को अगर आप बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज क्या है कि वापस ये जिस टाइप से ये फॉर्म बनाया था वैसे ही आप यहाँ पर भी दूसरा फॉर्म कुछ इस प्रकार क्रिएट करेंगे। कैसे, अगेन उस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे जिसके अंदर आप फॉर्म बनाना चाहते हैं। सो राइट क्लिक ऑन tnp.ui, जे फ्रेम फॉर्म, इसका नाम आपने दे दिया F2, राइट। देन क्लिक ऑन फिनिश। जो स्टेप्स मैंने प्रीवियस में रिपीट की थी बिल्कुल सेम यहाँ पर भी आपको वही करना है। सो इस पे राइट क्लिक करेंगे, सेट लेआउट, नल लेआउट, सबसे पहली स्टेप आपकी यही होना चाहिए। अब मुझे इस टाइप से फॉर्म बनाना है तो आप देखिएगा, जैसे नेम लिखना तो उसके लिए आप एक जे लेबल ले लीजिएगा यहाँ पर, राइट। और इसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर लीजिएगा, एडिट टेक्स्ट में जाके आपने लिख दिया नेम, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज में गए, उसका फॉन्ट आप इंक्रीज कर लीजिएगा बोल्ड करके, देन और कलर भी आप चेंज कर लीजिएगा फोकग्राउंड, मैंने इसका कलर कर दिया, ठीक। अब जो बॉक्स जहाँ पर आप नेम इंटर करने वाले हो तो उसके लिए क्या लेंगे, टेक्स्ट फील्ड। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे राइट में आपको टेक्स्ट फील्ड दिख रहा है, दिस इज जे टेक्स्ट फील्ड। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, अब इसको ब्लैंक कर लीजिए, जैसे जे टेक्स्ट फील्ड वन लिखा हुआ आ रहा है तो इस वन को आप रिमूव कर दीजिएगा। और इसकी भी आप प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लीजिएगा, कलर, फॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं चाहे तो, फोकग्राउंड। और इसका कलर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर
इसका जो आप नेम, और एक बटन, तो बटन, और इस बटन पे आप क्या लिख दीजिएगा, सबमिट। राइट, राइट क्लिक किया और उस पर क्या लिख दिया, सबमिट। और इसकी भी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, और जहाँ पर सब फॉन्ट लिखा है उस पर क्लिक करिएगा और उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। अभी मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा है, राइट। और रन करना है तो मैं क्या करूँगा, सोर्स पे जाऊंगा, राइट क्लिक करके रन फाइल। अब आप जैसे ही जो जो कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अभी आपने कुछ भी कोड नहीं लिखा है यहाँ पर, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये नाम लिखने के बाद जैसे ही होना चाहिए, ली, तो जे बटन का ऑब्जेक्ट है जे बटन वन। जैसे ही आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो आईडी ने क्या किया, ऑटोमेटिकली उसका वेरिएबल क्या कर दिया, डिक्लेयर। जैसे आपने लेबल लिया तो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल का नाम जे लेबल वन हो जाएगा। जैसे आपने एक टेक्स्ट फील्ड दी तो ऑटोमेटिकली उसका नाम क्या हो गया, जे टेक्स्ट फील्ड वन। राइट, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि सर हाउ टू राइट, राइट क्लिक किया, इवेंट में गए और एक्शन परफॉर्म। राइट, तो दो तरीके हैं, तब भी आप वहीं जाओगे। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि सर स्टेप नंबर वन, या तो आप क्या करिएगा, डबल क्लिक ऑन बटन, या फिर दूसरा तरीका मैंने बताया कि आप जो है उस कंपोनेंट पे राइट क्लिक करिएगा, इवेंट में जाइएगा, एक्शन में, देन क्लिक ऑन एक्शन परफॉर्म। तो आप उस प्लेस पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको कोड लिखना है। कौन सा कोड, जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट। राइट, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इस पर आपने डबल क्लिक किया। अब आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम आपने ले लिया, नहीं क्या लिखेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड वन डॉट गेट टेक्स्ट। ये प्री डिफाइंड मेथड है जो आपको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। राइट, और आपने उसको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में ही क्या करवाया है, स्टोर। देन इसके बाद अब आपने इनपुट तो ले लिया, लेकिन उसको प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो यहाँ पर जे ऑप्शन पेन नाम की एक क्लास होती है, ये भी जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज से ही आती है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। अब यहाँ पर दो चीजें, एक तो आप उसका नाम देंगे, तो नाम में आपने क्या लिख दिया, दिस। कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, दिस मीन्स करेंट कंपोनेंट। और यहाँ पर दे देंगे नेम के साथ साथ क्या देना है, हेलो। कॉन्केटिनेट करवा दीजिएगा नाम को, सर। सिर्फ आपने ये दो लाइन का कोड लिखा है सबमिट बटन पर। राइट, अब यही कोड, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो राइट क्लिक किया, रन फाइल में गए, यहाँ पर आपने अपना नाम इंटर किया, राम, देन क्लिक ऑन सबमिट। तो आप देखेंगे आपको क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हेलो राम। अभी मेरा यही टास्क था, बट जरूरी नहीं है कि आप रिजल्ट जो है मैसेज डायलॉग या पॉपअप में डिस्प्ले करवाएं। आप टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं, आप टेक्स्ट फील्ड ले सकते हैं, उसमें भी मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। बट ये एक प्रॉपर वे होता है कि आपने पहले फॉर्म से डेटा रीड किया और उसको सिंपल क्या करवा दिया, प्रिंट। ठीक है, अब मुझे लगता है कि सर मुझे यहाँ पर जो रिजल्ट है वो एक टेक्स्ट एरिया लेना है। क्या लेना है, टेक्स्ट एरिया, कि मैं यहाँ पर जो वैल्यू मैंने ली है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो, पॉपअप बॉक्स में ना आए। मैं चाहता हूँ कि वो रिजल्ट मेरा आए यहाँ पर, हेलो राम। जो भी आपने वैल्यू इंटर की होगी वो उसके साथ हेलो। और ये जो
आपने बॉक्स लिया, इसे हम बोलते हैं जे टेक्स्ट एरिया। क्या बोलते हैं इसको? जे टेक्स्ट एरिया। तो आप क्या करिएगा, एक और एक्स्ट्रा कंपोनेंट ले लीजिएगा। किस पर? उसी फॉर्म पर। यहाँ देखिए टेक्स्ट एरिया दिख रहा है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और प्रॉपर्टीज में जाके आप इसको चेंज कर लीजिएगा, फॉन्ट वगैरह, फॉन्ट, और इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर लीजिएगा, फोरग्राउंड का मैंने ग्रीन कर दिया। ठीक। और अभी जो आप वहां पर डिस्प्ले करवा रहे थे वहां ना करवा के अब आप क्या लिखेंगे कि सर जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, गेट वैल्यू फेच करता है और टेस्ट वैल्यू को क्या कर देगा, असाइन। तो जो भी नेम आपने लिखा होगा तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर हेलो प्लस व्हाट नेम। राइट क्लिक करिएगा, देन रन फाइल। आपने यहाँ पर नेम इंटर किया राम, सो हेलो राम। आपने नेम इंटर किया संजय, सो ये टास्क मुझे परफॉर्म करना था। तो कोड अगर आप पूरे उसमें देखेंगे तो आप लिख लीजिएगा कि सर कोड ऑन सबमिट बटन। आपने सबमिट बटन पर कोड सिर्फ 2 लाइन का ही लिखा है। तो जावा में इससे आसान कोई चीज हो ही नहीं सकती है। आपने ये कोड मैंने आपको नोट्स में शेयर भी कर दिया। बन जाएगा यहाँ पर कि इस प्रकार आप जो है सिंपल यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं स्विंग में। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? सो दूसरा फॉर्म आप बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, create a GUI form for student information। ठीक। तो अब आपको यूजर इंटरफेस, अभी मैंने एक ही फील्ड ली थी, अब आपको एक से ज़्यादा फील्ड वहाँ पर लेना है। तरीका वही रहेगा। अब मैं चाहता हूँ कि सर मैं जो भी फॉर्म बनाऊंगा उसमें मुझे मल्टीपल फील्ड लेना है, जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। राइट। सो फर्स्ट नेम के लिए आप यहाँ पर यूज़ करेंगे दिस फील्ड। ये आपका हो जाएगा मिडिल नेम के लिए, और ऐसे ही आपका हो जाएगा लास्ट नेम के लिए। और फाइनली एक बटन ले लीजिएगा और बटन पे आपने लिख दिया सबमिट। और रिजल्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए जैसे अभी मैंने आपको बताया था क्या यूज़ कर लीजिएगा, जे टेक्स्ट एरिया। राइट। सो आपको जो कंपोनेंट बताया उसके अकॉर्डिंग ये जो फर्स्ट नेम है उसके लिए आप क्या लेंगे, जे लेबल 1। दूसरा जो मिडिल नेम है उसके लिए आप क्या लेंगे, जे लेबल 2। जो लास्ट नेम है उसके लिए आप क्या लेंगे, जे लेबल 3। जो सबमिट है उसके लिए आप क्या लेंगे, जे बटन 1। और जो ये बॉक्स दिख रहा है इसके लिए जैसे जे टेक्स्ट फील्ड 1। याद रखिएगा फर्स्ट नेम आपने जे टेक्स्ट फील्ड 1 में लिया है, और मिडिल नेम के लिए आपने जे टेक्स्ट फील्ड 2 लिया है, और लास्ट नेम के लिए आप क्या लेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 3। और जहां पर आप रिजल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे उसके लिए आप यूज करिएगा जे टेक्स्ट एरिया 1। राइट। तो ये जो मैंने रेड में मेंशन किया वो कंपोनेंट है जो आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सो आप अपने एंड से भी बनाइएगा इस प्रकार यूजर इंटरफेस। सो
सबसे पहले एक फॉर्म बनाएंगे, राइट क्लिक किया, न्यू में गए, जे फ्रेम फॉर्म लेना है आपको, इसका नाम मैंने दे दिया F3। सबसे पहली स्टेप, राइट क्लिक किया, सेट लेआउट, नल लेआउट, राइट क्लिक उस विंडो फॉर्म के ऊपर ही करना है ना, सेट लेआउट, नल लेआउट। तो पहले क्या ले लेंगे आप, एक जे लेबल ले लिया और यहाँ पर आपने लिख दिया फर्स्ट नेम, इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लीजिएगा। और फॉन्ट भी चेंज कर लीजिएगा चाहे तो ऊपर के। ठीक, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई फर्स्ट नेम। अब ऐसे ही आप मिडिल के लिए, तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज मिडिल नेम एंड लास्ट वाले में आप लिख देंगे लास्ट नेम। राइट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एक टेक्स्ट फील्ड ले लीजिएगा। दिस इज टेक्स्ट फील्ड 1, इसको ब्लैंक कर लीजिएगा। एक और टेक्स्ट फील्ड ले लीजिएगा, दिस इज टेक्स्ट फील्ड 2, इसको भी आप ब्लैंक कर लीजिएगा। और एक और ले लीजिएगा टेक्स्ट फील्ड 3, और इसको भी क्या कर लीजिएगा, ब्लैंक। ठीक, एक बटन ले लेंगे और उस बटन पे आपने लिख दिया सबमिट। इसकी भी प्रॉपर्टीज चेंज कर लीजिएगा। सर जैसे इधर सर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को सर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वैसे टेक्स्ट फील्ड को कॉपी पेस्ट नहीं कर इसको सकते हैं क्या? करेंगे तो वो सीक्वेंस आगे पीछे हो जाता है, बाकी उसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको ऐसा देखना पड़ेगा, यहाँ पर एक विंडो होती है इंस्पेक्टर विंडो, उससे आपको दिख जाएगा कि ये कौन सा वाला है। जैसे ये टेक्स्ट फील्ड 1 है, ये टेक्स्ट फील्ड 2 है और ये टेक्स्ट फील्ड 3 है। राइट, इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बता रहा है इधर जे टेक्स्ट फील्ड 1। फिर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट नेम के लिए आपने क्या लिया था, या तो फिर आप उसका नाम चेंज कर दो। ठीक है सर। राइट, तो आप यस। को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर राइट क्लिक करके इसका फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिएगा, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, बस फॉन्ट इंक्रीज कर लीजिएगा इसका। ऐसे प्रॉपर्टीज पे गए, अब रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक और आपको क्या लेना है, टेक्स्ट एरिया। ठीक, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका है टेक्स्ट एरिया, जहाँ पर रिजल्ट आपका डिस्प्ले होगा। में भी प्रॉपर्टीज में जाके आप इसका फॉन्ट बस चेंज कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें तो ठीक है। यस, ठीक, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, अभी मैंने कुछ भी कोड नहीं लिखा है। राइट, अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अभी आपने इसमें बिल्कुल भी कोड नहीं लिखा, सिर्फ आपने क्या किया, उसको डिज़ाइन किया है। ठीक, तो कोड आपको अब कहाँ पर लिखना है, कोई बताएगा मुझे, कोड कहाँ पर लिखेंगे, सबमिट बटन पर। तो सबमिट बटन पे जाने के लिए वही 2 स्टेप्स कि सर डबल क्लिक ऑन सबमिट बटन, पहला तरीका तो हो गया। या फिर दूसरा एक और तरीका मैंने बताया था कि आप क्या करो, डिज़ाइन में सबमिट बटन पर राइट क्लिक करना, इवेंट में जाना, एक्शन में जाना और एक्शन परफॉर्म। क्लियर, इस पर क्लिक करोगे तो आप कहाँ पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको कोड लिखना है, या आप डबल क्लिक करके भी वहाँ पर जा सकते हैं। तो मुझे टेक्स्ट फील्ड 1 से क्या फेच करना है, फर्स्ट नेम, टेक्स्ट फील्ड 2 से मिडिल नेम, टेक्स्ट फील्ड 3 से लास्ट नेम। सो स्ट्रिंग FN क्या लिखेंगे, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो भी आपने टेक्स्ट फील्ड 1 में इंटर किया होगा इस वेरिएबल में स्टोर होगा FN में। अब ऐसे ही आप क्या करिएगा, मिडिल नेम फेच कर लीजिए। सो मिडिल नेम के लिए आपने क्या लिया, टेक्स्ट फील्ड 2, स्ट्रिंग mn इक्वल टू
जे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट गेट टेक्स्ट, ऐसे ही थर्ड के लिए स्ट्रिंग ln जे टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट गेट टेक्स्ट। अब जो वैल्यू आपने इंटर की है वो fn mn और ln नाम के वेरिएबल में स्टोर है। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए आप क्या लिखेंगे, जे टेक्स्ट एरिया 1 डॉट सेट टेक्स्ट, राइट। अब एक साथ आप कॉन्केटिनेट करके लिख दीजिएगा कि सर प्लस fn प्लस mn प्लस ln। अगर आप 3 टाइम जे टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट लिखेंगे तो लास्ट नेम की वैल्यू वो प्रिंट करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको कॉन्केटिनेट करके क्या करवाया है, प्रिंट। ठीक, तो कोड आपने सिर्फ ये 4 लाइन का लिखा है किस पर, सबमिट बटन पर, कोड ऑन सबमिट बटन। अब वापस रन करिएगा, आप इसको राइट क्लिक कर देते हैं, देन क्लिक ऑन रन फाइल। जैसे फर्स्ट नेम में मैंने लिखा संजय, मिडिल में आपने लिख दिया कुमार और लास्ट नेम में आपने लिख दिया जैन, देन क्लिक ऑन सबमिट। तो आप देखेंगे आपका फुल नेम यहाँ पर विजिबल होगा कि सर दिस इज संजय कुमार जैन। तो इस प्रकार आप मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू फेच करके रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो जो इनपुट फील्ड होगी उससे वैल्यू फेच करके, अभी हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं, हम डेटाबेस में क्या करवा देंगे, स्टोर, या डेटाबेस से आप डेटा को क्या कर लोगे, फेच। ठीक, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ठीक। मैं अटेंडेंस लिंक शेयर कर रहा हूँ, 5 मिनट्स के लिए इनेबल होगी, उसके बाद मैं डिसेबल कर दूंगा। सो